हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सही बच्चे बीए बीएससी बीकॉम एनईपी 2020 एफवाईपी यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप सही बच्चे 22-26 सेशन, 23-27 सेशन, 24-28 हो या भविष्य में अगर आप 25-29 या कहा जाए 26-30 सेशन पढ़िएगा तो आप सही बच्चे अगर आपने इंटरनल एग्जामिनेशन में अगर फेल होते हैं या इंटरनल एग्जामिनेशन में एब्सेंट होते हैं या प्रमोट होते हैं, 3 क्राइटेरिया होता है ग्रेजुएशन में, एब्सेंट होने का, प्रमोट होने का या फेल होने का। तो आप सही बच्चों को इसके लिए क्या करना चाहिए और साथ ही साथ इंटरनल एग्जामिनेशन में पासिंग स्कोर क्या होता है ये बताएंगे और इंटरनल एग्जामिनेशन में बेहतर मार्क्स कैसे ला सकते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में बताई जाएगी। तो पूरा वीडियो लास्ट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार कल की हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहे फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगा शेयर किया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आप सही बच्चे अभी एफआईपी का देखिए कुछ गाइडलाइंस है, कुछ क्राइटेरिया है। इसी क्राइटेरिया के तहत आपको मालूम होगा कि 2 प्रकार का आपका पेपर होता है, एक होता है इंटरनल का पेपर, एक होता है आपका एक्सटर्नल का पेपर। इंटरनल में भी आपको पास करना जरूरी है, एक्सटर्नल में पास करना जरूरी है। एक्सटर्नल जो रहता है वो होता है 75 मार्क्स का, इंटरनल जो रहता है वो होता है आपका 25 मार्क्स का। मतलब ये बेसिकली 25 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें भी देखिए एक्सटर्नल का हम लोग आपको अलग से वीडियो बना देंगे क्योंकि एक्सटर्नल के लिए कुछ अलग रूल्स आता है। ठीक है, इंटरनल का 25 मार्क्स का पेपर होता है और एक्सटर्नल 75 नंबर का। एक्सटर्नल अभी हम मिटा देते हैं क्योंकि अभी समझने के लिए आपको लिख दिया था हमने। 25 मार्क्स में भी देखिए 2 भाग होता है, एक होता है 20 मार्क्स, एक होता है 5 मार्क्स। ये 5 नंबर आपको या तो आपका कॉलेज अटेंडेंस के आधार पर देगा आपको, ठीक है, या फिर आपका जो रहेगा वो वाइवा के थ्रू देगा। अब डिपेंड करता है आपको कॉलेज क्या कर सकता है। ठीक है, तो वाइवा के थ्रू या कहा जाए आपका अटेंडेंस के थ्रू ये 5 मार्क्स आपको मिलेगा। ये 20 नंबर जो रहेगा इसका एग्जामिनेशन होता है और एग्जामिनेशन आपका जो कॉलेज रहेगा वो कॉलेज में होता है। अब आप सही बच्चों को मालूम होगा कि भाई कॉलेज एग्जामिनेशन होगा तो कॉलेज के जो टीचर रहेंगे यानी जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हैं या आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके टीचर ही क्वेश्चन सेट करते हैं और उस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर बोला जाता है। 3 या 4 क्वेश्चन दिया जाता है, 3 या 4 क्वेश्चन में आपको जितना ही रहता है उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ही बनाना पड़ता होगा, तो वो आप लोग बना लीजिएगा आराम से। अब इसमें से 20 नंबर में से भी आपको कितना लाना है याद रखिएगा, 40% लाना है। 40% यानी 8 नंबर लेके आना है बेसिकली अगर इंटरनल में। अगर आप सही बच्चे अगर इंटरनल में अपना 8 नंबर ले आते हैं तो आप सही बच्चे इंटरनल में क्या हो जाइएगा, पास हो जाइएगा। और अगर इंटरनल में अगर आपका 8 मार्क्स नहीं है तो आपका रिजल्ट में क्या दिखाएगा, जब आपका फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट बनेगा, मतलब जैसे अगर सेमेस्टर 1 में तो सेमेस्टर 1 के बाद रिजल्ट बनेगा, उसमें क्या दिखाएगा, वहां पर आपका फेल दिखाएगा, आप प्रमोट दिखाएगा। अब बोलिए हम जांचे कैसे कि हम फेल या प्रमोट। ठीक है, फिर अगर आपसे ही बच्चों को रिजल्ट जो बनता है वो 2 आधार पर बनता है, एक इंटरनल के आधार पर बनता है, एक एक्सटर्नल के आधार पर बनता है और ये टोटल मार्क्स होता है। यानी कहा जाए ये 25 का है, ये चलिए 75 का है और ये टोटल हो जाएगा आपका 100 नंबर। ठीक है, अब 100 में भी देखिए आपसे बच्चों को यहाँ पर दिखाया जाता है कि 25 में आपको कितना नंबर मिला। अगर 25 में से अगर आपको 7 नंबर मिलता है तो आप खुद बताइए कि आप इंटरनल में फेल है या पास है। तो आप इंटरनल में फेल है और जिस वजह से आप सही बच्चों का देखिए अगर यहाँ पर होता है क्वेश्चन में अगर आप एक्सटर्नल में फेल है तो सिर्फ आप एक्सटर्नल एग्जामिनेशन दे सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरनल में फेल होते हैं तो आपको इंटरनल तो देना ही देना पड़ेगा, साथ साथ आपको एक्सटर्नल का एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा। तब आप सही बच्चों का जिस भी पेपर में बैक लगाता यानी प्रमोट लगाता है, फेल लगाता वो क्लियर हो पाएगा। तो पहले प्रमोट मतलब आप सही बच्चे समझ लीजिए, प्रमोट मतलब जैसे होता है टोटल आपके 6 पेपर या अगर 5 पेपर भी है तो 6 पेपर में आप जितने पेपर है अगर 1 या 2 पेपर में फेल है तो आपका रिजल्ट भी प्रमोट दिखाता है। लेकिन अगर 3 या 4 पेपर में फेल हो गया, 4 पेपर मतलब मान लीजिए 4 या 5 पेपर हो गए तो आपका रिजल्ट में फेल दिखाता है। फेल मतलब आप आगे के जो सेमेस्टर रहेंगे उनमें नहीं जा पाएंगे। लेकिन प्रमोट का मतलब होता है कि आप अगला सेमेस्टर जा सकते हो, लेकिन जिस भी सेमेस्टर में आपका प्रमोट लगा हुआ उस सेमेस्टर को आपको क्लियर करना पड़ेगा जो कि आपका अगला सेशन रहेगा। जैसे करंट कहा जाए अभी 24-28 सेशन चल रहा है, 24-28 सेशन में अब इस बच्चे में अगर यहाँ पर कोई बच्चा फेल होता है तो 25 जो 29 सेशन होगा बेसिकली उनके साथ उनको इंटरनल पेपर क्लियर करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपसे बच्चों रोटेशन चलता रहता है। तो इंटरनल में भी आपको कितना नंबर चाहिए, 8 मार्क्स। 8 में से अगर आपका अगर 8 नहीं आता तो आपसे बच्चे समझ जाइए या 8 नंबर आ गया तो भी पास नहीं, 8 से कम नहीं आना चाहिए। अगर 8 से कम आता है तो आपका रिजल्ट जो रहेगा उस रिजल्ट में आपको दिखा देगा फेल दिखाएगा, सॉरी फेल नहीं दिखाएगा। अगर एक पेपर में फेल है तो प्रमोट दिखाएगा, 3 या 4 पेपर में फेल है लगभग तो आपको क्या दिखा, 3 या 4 पेपर फेल है तो 3 या 4 पेपर बेसिकली अगर आपका पासिंग मार्क्स 5 से कम है तो आपको फेल दिखाएगा। अदरवाइज आपसे बच्चों रिजल्ट में प्रमोट दिखाएगा। बोले सर आपने हमें बता तो दिया कि फेल हो जाएंगे किसी बात, लेकिन अब करना क्या है, पास कैसे हो या अब्सेंट हो जाए या फेल हो जाए, क्या कर देखिए अब्सेंट होते हैं। देखिए इंटरनल एग्जामिनेशन क्या होता है, हर कॉलेज के कंडक्ट होता है,
कॉलेज टीचर्स कंडक्ट करवाते हैं, एक डेट सेट निकाला जाता है। अब उस डेट सेट में जरूरी है कि हर बच्चा पहुंच सके। जैसे देखिए होता है कि अगर कहा जाए बीटेक में या एमटेक में जो इंटर एग्जाम होता है वो 2 बार होता है, 2 बार एग्जाम से कंडक्ट किया जाता है। दोनों बार देना जरूरी नहीं है, अगर आप एक बार दीजिएगा 2 बार देना आपकी इच्छा दे सकते हो, लेकिन अगर आपका एक बार छूट जाए आप दूसरे बार भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर कॉलेज में ये सिस्टम नहीं चलता। कॉलेज में क्या होता है, ग्रेजुएशन बेसिकली आ जाए बीए बीएससी कॉम में, वहां एक ही बार एग्जामिनेशन होता है, यानी आपको अगर उस बार दिए तो ठीक है, लेकिन अगर छूट जाए तो क्या करें। तो आपको मालूम होगा कि आपका टीचर के साथ अगर बॉन्डिंग अच्छा है, देखिए सीधा बात है, अगर आप जिस भी कॉलेज पढ़ते हो, ये नहीं कि भाई हमारे भारत के जितने भी कॉलेज हैं बहुत खराब नहीं, कुछ कॉलेज अच्छे भी है जहां सख्त रूल्स रेगुलेशन लगाए जाते हैं कि अगर आपको डेट पे नहीं पहुंचे तो आपका इंटरनल में एब्सेंट कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ कॉलेज भी ऐसे भी है जहां पर क्या चलता है कि अगर आपने इंटरनल एग्जाम नहीं दिया तो आपको अलग से स्टाफ रूम या कुछ बच्चों को जितना भी बच्चा छूट गया उनको अलग से पेपर कंडक्ट करवा दिया जाता है, और इंटरनल में जो कॉपी रहता है वो तो कॉलेज का टीचर चेक करता है, वो तो बाहर नहीं आता, बस मार्क्स यहाँ से क्या था यूनिवर्सिटी भेजा जाता है। तो कॉलेज हाथों में रहता है, कॉलेज वाला चाहे तो आपको कर सकता है एडजस्ट। तो अगर आपका कॉलेज वालों से बॉन्डिंग अच्छा है, कॉलेज के जिस भी डिपार्टमेंट पढ़ते हैं डिपार्टमेंट टीचर है, अगर आपको उनसे बॉन्डिंग अच्छा है तो आपको पास भी कर सकते हैं, या फिर आपका एग्जामिनेशन लेके आपको मार्क्स वहां भेजा जा सकता है। तो अगर आप एब्सेंट हो गए हैं किसी कारणवश, अगर आपको कोई इशू है, आप देखिए जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चों क्या होता है एक्सीडेंट हो जाता है या कोई घर में घटना हो गई जिस वजह से पहुंच नहीं पाए, तो पहले ही अपने डिपार्टमेंट से बेसिकली बात करके रख लीजिएगा कि सर इस वजह से हम नहीं आ पा रहे, तो अगर होगा तो हमें बाद में पेपर दे दीजिएगा, वरना अगर आप इंटरनल फेल होते हैं तो आपको एक्सटर्नल फेल कर दिया जाएगा। तो इसीलिए पहले इन सब चीजों से बचिएगा। अगर आप पहले देखिए, अगर आपके बच्चे न्यू केस में एडमिशन लिए तो बेसिकली क्या करिएगा, अपने टीचर से थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ाइएगा, जिससे होगा क्या कि अगर आपसे बच्चों का जैसे अटेंडेंस का बहुत सा दिक्कत है, क्योंकि 5 नंबर आपको वाइवा मिलता है, तो ये भी टीचर के साथ अगर आपका बॉन्डिंग अच्छा, आपका इंटरेक्शन अच्छा, तो आपसे बच्चों को ये बिना वाइवा के मोस्टली कॉलेज वाइवा नहीं होता है, तो उसके थ्रू भी आपको 5 नंबर फालतू को मिल जाएगा। तो भाई 5 नंबर आपका मैटर तो करता है। इस प्रकार अगर आपसे बच्चे इंटर एग्जाम फेल होते हैं तो आपसे बच्चे अपने टीचर से थोड़ा बात करिएगा, वहां पे एडजस्ट करिएगा, और आपसे बच्चों को इंटरनल जो एग्जाम है वो फिर से देने का मौका बहुत सारे कॉलेज में चलता है, इसलिए वहां पर आपको देने चांसेस मिलता है। तो आशा करूंगा वीडियो पसंद आया, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।